हेलो गाइस, तो आज है 28 फरवरी नेशनल साइंस डे और हमारे स्कूल में मनाया जा रहा है साइंस डे। बहुत सारा स्टेम एक्टिविटीज़ के अंतर्गत बहुत कुछ बच्चों ने बनाया है। तो चलिए आज आप लोगों को वही दिखाते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको अंदर जाके कि हमारे स्कूल में साइंस फेयर लगा है, साइंस एग्जीबिशन आप बोल सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत कुछ है यहाँ पे। तो अब इसको एक्सप्लेन कर रही है। आपका नाम क्या है? अमृता कुमारी। अंबिका कुमारी। हाँ ठीक है, जो भी है चलिए एक्सप्लेन कीजिए। इसको रोटेट कीजिए जोर से, ऊपर से। भैया ये फीडजेट जनरेटर है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। ये मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है। ये अभी रेस्ट में, तो ये पोटेंशियल एनर्जी में। जब हम लोग इसको रोटेट करते हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है। इसके बाद ये काइनेटिक एनर्जी से चेंज होकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है। इसके कारण ये बल्ब जलता है। अच्छा, ये फैराडेस लॉ ऑफ प्रिंसिपल पे काम करता है। ओके, थैंक यू। नाउ गाइस, अब हम चलते हैं ह्यूमन स्केलेटन। यहाँ पे है बायोलॉजी का पूरा ये है और ये है हमारे क्लास के बायोलॉजी के स्टूडेंट्स, देख सकते हैं आप। यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। चेहरे वाला जो 14 मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये सब अलग अलग 8 पार्ट में रहते हैं अलग। तो अब हम चल रहे हैं, यहाँ DNA एंड RNA है और इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं राहुल, बायोलॉजी के स्टूडेंट 11th क्लास के। एक्सप्लेन कीजिए। ये है DNA, ये है RNA। समझ आया? इसका काम होता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट। हाँ, ये हमारा बॉडी का जो होता है, हिंदी से मेरे बारे में क्या बुरा है? DNA, ये होता है RNA। रियल में ना DNA का काम ये होता है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन जमा करेगा कि हमारा बॉडी का डिज़ाइन कैसा होगा, कैसा बनाना है। ये कुछ काम नहीं करता है, ये इसको ऑर्डर देता है RNA को। हम जॉब ना बॉडी का डिजाइन करता है कैसे होने वाला। देखो 99% सबका बॉडी सेम ही हो जाए, बस 1% हल्का मिस्टेक होता है जिससे हमारा शक्ल और आवाज़ कम। समझी? इसका काम होता है इंफॉर्मेशन जमा करना, इसका काम होता है काम करना। सीधे कुछ नाउ इट्स टाइम टू हियर रोबोटिक्स पार्ट। इसको कौन बनाया है? अब एक ये ब्राइन पर्सन के लिए ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है जो मतलब सेंस करता है अगर इसके आगे कोई भी ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो ये सेंस करके ये जो आर्डिनो है ये ब्रेन टाइप का काम करता है। तो ये सेंस करके इसमें मैसेज भेजता है और ये जो बजर है जब इसमें मैसेज भेजता है तो पता चल जाता है कोई ऑब्जेक्ट है। तो ये जो बजर है ना तो ये मतलब आवाज़ करने लगता है। जैसे करके दिखाओ। आवाज नहीं कर रहा है। चार्ज नहीं आया, चार्ज खत्म हो गया है। ओके, कोई बात नहीं। मेन बात बोलना और ये बोलना 12 सी मॉड्यूल सेंसर लगा हुआ है गाइस इसमें। ये देखिए यहाँ मोटर चल रहा है। मोटर से मतलब बनाया गया है रिमोट कंट्रोल। नाउ ये अब बायोलॉजी का प्रोजेक्ट के पास आते हैं। सेल साइकिल है, यहाँ सेल डिवीज़न है, माइटोसिस मियोसिस एंड यहाँ किस तरह सेल का डिवीज़न होता है, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन वगैरह वगैरह। यहाँ आप देख सकते हैं ये है एनिमल माइटोसिस एंड ऑल भी जो भी है। तो यहाँ पे है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। देखिए यहाँ पे ये सेल लगा हुआ है। ये है एक आयरन का फॉयल, यहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होता है। और ये सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। और यहाँ है देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो चुका है। ये है कॉपर और यह है एक मेटल। और इस पे जो है जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराया गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो चुका है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे है एक बहुत सारे डिवाइस है यहाँ पे। जैसे दो एंगल्स के बीच अगर हम इस बॉल को रखते हैं
तो ये बहुत सारा ये नंबर में दिखेगा, ये उसी टाइप का ये इसमें है। ये देख सकते हैं, इस पर एक मिरर लगा हुआ है और ये अंदर से ऐसे दिखता है कुछ। अब आगे चलते हैं। सब कुछ लगभग खाली हो चुका है, सब चले गए हैं। लेट्स एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट अगेन। ये कॉन्वेक्स लेंस है। फर्स्ट ऑफ अपना इंट्रोडक्शन दो। I am Pratna Paul from class 8. I represent here about lenses. Two types of lenses there are: concave lens and convex lens. या Convex lens are used in magnifying glasses. यस। इसमें हम लोग रियल, इन्वर्टेड और इनलार्ज इमेज दिखता है। देख सकते हैं, बड़ा दिख रहा है। या और ये कॉन्केव लेंस, इसमें इरेक्ट, डेमनिस और वर्चुअल, और ये धुंधला दिखेगा थोड़ा। इसका यूज़ डेंटिस्ट लोग करते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू। बहुत कुछ ले गया गाइस, सारा प्रोजेक्ट, बहुत कुछ छूट गया। यहाँ पे स्केलेटन के पास हम वापस आते हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा, ये 20 है और 23 की हड्डी 22 या 26, मतलब टोटल 26 है। टोटल 26। एक्सप्लेन करो। ये एक सीड कवरिंग सिस्टम है जिसके थ्रू हम लोग बीज को बचा सकते हैं और ये किसान के लिए लाभदायक है। भैया पूछे ना किससे बचा सकते हैं? बता रहे हैं। इसके थ्रू हम लोग मतलब बारिश से सीड को बचा सकते हैं। जैसे कि हम लोग का घर से खेत का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है हाँ, और वहाँ पे बीज बोते हैं और वहाँ अचानक बारिश हो जाने के कारण हम लोग वहाँ पहुँच नहीं पाते और वो बर्बाद हो जाता है। उसी को बचाने के लिए ये सिस्टम बना है। जैसे कि ये रेन डिटेक्ट सेंसर है भैया, और ये रिले, ये मोटर को कमांड देता है। जैसे ऑटोमेटिक ये चल जाएगा बारिश होने से, और ये हम लोग का सीड बच जाएगा। उससे हम लोग का जो बीज बोया होता है नीचे वो सुरक्षित रहेगा। मतलब धान का बीज जो बोया जाता है बारिश के दिनों में, जो बारिश होने के चलते बहा के लिए जाता है, कोई भी बीज उसको हम लोग सेव कर सकते हैं हैवी रेन से, यही ना? नेम और क्लास बताओ। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है और क्लास 7A का छात्र है। लेट्स एक्सप्लेन दिस प्रोजेक्ट। इसका नाम स्मार्ट डोर लॉक सिस्टम। स्मार्ट डोर लॉक सिस्टम। अगर इसमें हम पासवर्ड डालेंगे, हाँ, इसमें तो चार्ज नहीं है, चार्ज ख़त्म हो गया है। अच्छा, कोई बात नहीं, फिर भी एक बार ट्राई तो करो। बहुत ज़्यादा है और हम लोग बीज बोए दिखाई नहीं रहा। मतलब यहाँ पे बोलता है वेलकम डोर लॉक सिस्टम। ओके, चार्ज चार्ज ख़त्म हो गया है। तो फिर भी बता दो कैसे होता है, वर्क कैसे होता है। ये स्मार्ट डोर लॉक सिस्टम, हाँ। जैसे कि गांव घर में से कोई भी चोर आता है और ताला तोड़ के चोरी करके चल जाता है, ठीक है। तो ये जो स्मार्ट डोर लॉक सिस्टम है ना, तो इससे अगर इसमें पासवर्ड रॉन्ग पासवर्ड डालेंगे तो ये पासवर्ड रॉन्ग दिखाएगा, तो जिससे कि हमारे घर में चोरी नहीं होगी। और इसमें हम फिंगरप्रिंट भी लॉक डाल सकते हैं। जैसे कि हम इसमें अगर पासवर्ड डालेंगे तो ये जो अभी ओपन लॉक है तो ये ओपन हो जाएगा। अगर फिर से वही पासवर्ड डालेंगे तो फिर ये खुल जाएगा। ओके, तो चलिए गाइस, हो चुका है बहुत सारा। अब सब कुछ ले जाया जा रहा है अगेन लैब में। तो अब सारा प्रोजेक्ट जो है था यहाँ सब ले जाया जा रहा है बायो लैब। हो रहा हमारा ह्यूमन स्केलेटन। और चलिए अब आपको बायो लैब दिखाते हैं। तो ये है हमारे बायो लैब के कुछ ऐसे जीव जिन्हें प्रिजर्व करके रखा गया है। ये समुद्री जीव हैं, इन्हें केमिकल में भर के रखा गया है ताकि ये ख़राब ना हो, और ये सब मरे हुए हैं। हमारे ह्यूमन स्केलेटन का पैर टूट चुका है और वो एक पैर के सहारे ही उड़ रहा है। यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो चुका है। तो आपको दिखाते हैं, ये है हमारा केमिस्ट्री लैब और ये है हमारा बायोलॉजी। यहाँ पे बहुत सारा प्रोजेक्ट्स है, आपको दिखाते हैं। चलिए, ये है यहाँ पे ह्यूमन हार्ट है, लंग्स है, कैसे ब्लड पंप वगैरह होता है, सब कुछ है यहाँ। ये है एंडोक्राइन सिस्टम, ये बनाया गया है यहाँ के स्टूडेंट्स के द्वारा। ये है सेल डीएनए रेप्लिकेशन। एंड ये देखिए, ये बहुत सारे साइंटिस्ट हैं
और ये यहाँ ले आया गया है सब कुछ। और ये है हमारा बोर्ड। यहाँ रखा हुआ है एक नर्व सेल का प्रोजेक्ट है, देखिए सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखा हुआ है। एंड ये है एक बायोसर का अलमीरा जहाँ पे सब कुछ रखा गया है, बुक्स वगैरह। ये है बायोसर का टेबल। ये देखिए गाइस, ये है हमारा बायो लैब। सब कुछ है यहाँ पे, वाटर, टेस्ट ट्यूब्स, एवरीथिंग, वाटर। यह है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एनिमल टिश्यू, डबल सर्कुलेशन वगैरह जो 10th का टॉपिक्स है बहुत सारा। यहाँ है बायोलॉजी मॉडल, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, फ्लावर्स का है यहाँ पे गाइस। और ये है इम्प्लांटेबल बायो आर्टिफिशियल किडनी, ये देख सकते हैं आप। तो आपको हमारा बायो लैब कैसा लगा देख के बताइएगा। ये है हमारे कैप्टन उदयगिरी के और CCA कैप्टन भी और बायो लैब के कैप्टन। तो ठीक है गाइस, अब हम ये वीडियो यहीं पे लास्ट होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।